अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है। हो भी क्यों ना, करीब 9 साल बाद प्रमोशन का जो रास्ता है वो जो साफ हुआ है। लेकिन हम इस मामले में ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर अधिकारी कर्मचारी सर पकड़ लेंगे और खुद को ठगा सा महसूस करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। मध्य प्रदेश में जो रोक लगी थी प्रमोशन पर, वो अब करीब करीब हट गई है। 9 साल बाद जो प्रमोशन है उस पर रोक हटी है और करीब इससे 4 लाख जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन जो करीब 1 लाख कर्मचारी इस दौरान 2016 से अब तक रिटायर हुए हैं वो नुकसान में हैं। रोक लगी थी जो हटी है, लेकिन इस मामले में ऐसा हम खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। और ये खुलासा जो करेंगे वो हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के एडिटर पंकज मुकादी जी। पंकज जी, क्या कुछ खुलासा आप करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि सब लोग खुशी मना रहे हैं। आप आज के न्यूज़पेपर भी देखेंगे और दूसरे मीडिया भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रमोशन की खुशखबरी, कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। लेकिन ये खुशखबरी तो है फिलहाल के लिए, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बेहद अजब गजब है। किस कारण से 9 साल तक प्रमोशन नहीं हुए, इसके लिए कहा जाता है कि 9 साल से प्रमोशन पर रोक लगी हुई थी। लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं तो एक आरटीआई से ये सामने आया है कि इस तरह की कभी कोई रोक जीएडी ने, यानी सामान्य प्रशासन विभाग ने, लगा ही नहीं। तो फिर किसके आदेश से ये हवा में चल रहा था कि प्रमोशन पर रोक है? यानी कि कर्मचारियों के साथ सीधे सीधे ठगी की गई है शिवराज सिंह सरकार के दौरान। आखिर ऐसा क्या था? क्योंकि शिवराज सिंह की सरकार लगातार ये कहती रही कि प्रमोशन पर रोक लगी हुई है कोर्ट की वजह से, लेकिन जब आरटीआई में ये आता है कि जीएडी ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, प्रक्रिया यही है कि किसी भी रोक के लिए जीएडी कोई पत्र जारी करता है। इस मामले में जीएडी ने कोई पत्र कभी जारी नहीं किया और 9 साल तक बिना किसी पत्र के प्रमोशन पर रोक लगी रही। यानी शिवराज सिंह चौहान या तो ये सब जानते बूझते कर रहे थे या अधिकारी उन्हें धोखे में रखे हुए थे। वो एक ऐसे सीएम थे जिन्हें अपने नीचे क्या चल रहा है, कर्मचारियों के हित में क्या चल रहा है, इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी और 9 साल तक प्रमोशन रुके रहे। इसमें एक और दिलचस्प मामला है जो ये चर्चाओं में रहता है कि शिवराज सिंह चौहान के एक ओएसडी थे, उन्होंने अपना प्रमोशन कर लिया। जो तहसीलदार स्तर के थे, खुद अपर कलेक्टर लेवल पर चले गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए। लेकिन उसके तत्काल बाद जब उनके ऊपरी रैंक के कर्मचारियों ने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि बस अब प्रमोशन पर रोक लग गई है। साहब ने मना कर दिया है, अब किसी तरह के प्रमोशन नहीं होंगे। यानी इस तरह की कारगुजारियां हुई है और इसमें खुश होने की क्या बात है? इसमें तो ये सोचना चाहिए कि 9 साल से सरकार आपका हक मार रही थी। नई सरकार, अब इसमें आप देखिए कि मोहन यादव आते हैं और वो इसी मामले में 6-8 महीने में मेरे ख्याल से हल निकाल लेते हैं और प्रमोशन का रास्ता साफ कर देते हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान 9 साल में ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाल पाए या वे जानबूझकर कर्मचारियों को धोखा दे रहे थे? जी, इस मामले में आपने जो तहसीलदार जिनका जिक्र किया, जिन्होंने खुद को प्रमोट कर लिया, क्या ये शुरुआत जो है गफलत नहीं कहेंगे? मुझे लगता है कि इसको षड्यंत्र कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि इस षड्यंत्र की जो शुरुआत है उसकी तभी से हुई। खुद का प्रमोशन तो कर लिया और बोल दिया गया कि साहब ने मना किया है, आदेश जारी हो गया, जबकि आदेश कोई जारी ही नहीं हुआ था और सब कुछ हवा हवा ही होता था क्या? क्योंकि अगर ये एक मामला इस तरह का सामने आया, ऐसे कई और मामले भी होंगे। नहीं, देखिए, इसमें ये आदेश एक वो है, पूरी इस कहानी में अकेला ये आदेश एक अलग तरह का आदेश है जिसमें रोक दिया गया और ये कहा गया कि प्रमोशन पर रोक लग गई। लेकिन इसकी कहानी ये थी कि सामान्य वर्ग के साथ ओबीसी और इसके मतलब प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मामला था, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि प्रमोशन में आरक्षण जैसी व्यवस्था के तहत प्रमोशन नहीं रोके जा सकते। ये 2002 से मामला चल रहा था। 2016 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी कि आरक्षण में प्रमोशन, मतलब प्रमोशन में आरक्षण की बात नहीं है और ये आदेश इस तरह के कारण प्रमोशन नहीं रोके जा सकते। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है, इसके खिलाफ याचिका लगाती है और ये कह दिया जाता है कि प्रमोशन पर रोक है, यथास्थिति रखी जाएगी, जबकि ऐसा कोई आदेश जीएडी ने जारी नहीं किया। सरकार ये चाहती ही नहीं थी कि प्रमोट किया जाए।
प्रमोशन में आरक्षण हो? देखिए, सरकार की कथनी और करनी इससे जी। बहुत स्पष्ट होती है कि शिवराज सिंह चौहान को आपने अक्सर देखा होगा कि अगर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित हो रहे हैं तो वे फूल बरसाते हुए नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को बुलाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है और फिर वे उस मंच से जोरदार ढंग से ये कहते हैं कि मैं आपका भाई हूँ, भांजियों का मामा हूँ और आपका कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। लेकिन अब फिर ये सब जब इस तरह की चीजें आती है कि आंखों के सामने नुकसान भी किया, पूरी सब्जी खिलाई और फूल बरसाए, वो फूल क्या थे? और जब आप इसमें देखते हैं कि जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसमें मामा के किरदार कुछ अलग तरह के भी हैं, बिल्कुल। तो क्या फिर शिवराज सिंह चौहान उस तरह के मामा साबित हुए कर्मचारियों के लिए, खासकर जिनके प्रमोशन 8-9 साल तक रोके रहे? मतलब फूल बरसाकर अप्रैल फूल बना दिया पूरा। बहरहाल मैं पंकज जी ये भी जानना चाहता हूँ, 2016 से 2025 तक करीब 1 लाख कर्मचारी जो हैं वो रिटायर हुए हैं। अब उनका क्या उनको कोई फायदा हो सकता है, कुछ लाभ मिलेगा क्या? देखिए, रिटायर्ड कर्मचारियों को तो मेरे ख्याल से फायदा नहीं मिलेगा। जो अभी तक जो गाइडलाइन हमारे सामने आई और जिस जी। तरह से जी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है उसके हिसाब से अभी कुछ और नियमावली बनना है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि उनको फायदा नहीं ही मिलेगा, क्योंकि इसमें ये क्लॉज जरूर दिखाई दे रहा है जी। कि जिस दिन से ये प्रमोशन खुलेंगे उसी दिन से इसको लागू किया जाएगा। आप देखिए, केवल प्रमोशन का मामला नहीं होता है, बहुत सारे कर्मचारियों की पेंशन पर भी इसका फर्क पड़ा है, जी। सुविधाओं का फर्क पड़ा है और तमाम चीजें इसके साथ जुड़ी होती है। और जो रिटायर हो गए वो तो ठीक है, जो कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं उनको भी एक प्रमोशन मिलेगा, तो हो सकता है 8 साल में उनके 2 या 3 प्रमोशन ड्यू हो जाते। तो इसमें बड़ा घालमेल है और कई तरह के नुकसान भी हुए हैं। जी। जी। तो नुकसान तो हुआ है, नुकसान तो उठाया है 1 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों ने, और किस वजह से? कि साहब रोक लगी है। पॉलिटिक्स वाला ने आपको बताया है कि रोक कभी लगी ही नहीं थी। अप्रैल फूल बना दिया गया, फूल बरसाकर अधिकारी कर्मचारियों को। और अब यह खुलासा हो रहा है कि साहब 9 साल से एक ऐसे आदेश, हवाई आदेश का हवाला देकर अंधेरे में रखा गया कर्मचारियों अधिकारियों को। अब अधिकारी कर्मचारी खुद ठगा सा महसूस करें, खुद को मूर्ख महसूस करें या लानत पहुंचाएं सरकारों पर, सरकार पर, लेकिन जो वक्त था वो गुजर चुका। देखिए राशिद, इसमें जी। एक और बात बार बार जी। आ रही है कि जी। जो हम खबरें पढ़ते हैं जी। कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवराज का एक और फैसला पलटा। जी। फैसला पलटा नहीं, इसको कहेंगे कि करेक्शन। करेक्शन। शिवराज के फैसलों में सुधार किया। ये तो फैसला था ही नहीं, जी। जो फैसला था ही नहीं कभी और जिसको रोके बैठे थे, तो उसमें शायद मुख्यमंत्री ने सुधार की शुरुआत की और हो सकता है आगे और बड़ी चीजें निकल कर सामने आए। जी। जी बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि जो गफलत है या जो करेक्शंस हैं वो जल्दी हों और जो गफलत है वो दूर हों, ताकि अधिकारी कर्मचारियों का भला हो, जनता का भला हो, प्रदेश का भला हो। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।